अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? हैदराबादी माही कलिया। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माही कलिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने अपने हिसाब से एक मुट्ठी इमली ली है। आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से ही इमली लेना। इमली के अंदर पानी ऐड करके इमली को 1 से 2 बार साफ पानी से हल्के हाथ से वॉश करना। इमली को ज़्यादा ताकत से वॉश नहीं करना। इमली वॉश करने के बाद इमली में का पानी अच्छे से स्ट्रेन कर देना। इमली के अंदर पानी ऐड करके इमली को कम से कम 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगा के रखना। भीगी हुई इमली को स्क्वीज़ करने पे इमली का पल्प आसानी के साथ निकलता। अब ये इमली को भीगने के लिए हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते। प्याज को मोटा मोटा रफली स्लाइस करना। प्याज को फाइन स्लाइस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्याज को हम हल्का सा फ्राई करके मसालों के साथ कैसा भी पीसने वाले हैं। स्लाइस की हुई प्याज अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के लाल टमाटे लिए हैं। टमाटे आप चाहो तो थोड़ा सा कम करके भी ऐड कर सकते। टमाटे के ऊपर से इस तरह से राउंड घुमाते हुए कट कर लेना। टमाटे का ये पार्ट जो है जल्दी से निकलता है, इसको हम हटा देंगे। टमाटे देखने में ऊपर से लाल रह रहे और हाथ में पकड़े तो टमाटे घट भी रह रहे। टमाटे कट करने के बाद टमाटे के अंदर जो है वाइट कलर के बारीक बारीक कीड़े नज़र आ रहे। टमाटरों को अच्छे से चेक करते हुए टमाटे के पीसेस स्लाइस करना। पूरे टमाटरों को स्लाइस करने के बाद ये टमाटरों को मैं साइड में रख दूंगी। तवे को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। यहाँ पर हमने 1/4 कटोरी उतनी मूंगफली ली है, जो कि 50 ग्राम उतनी है। या फिर आप इस तरह से टेबल स्पून से भी फली को मेजर करके ले सकते। लो फ्लेम पे बीच बीच में स्टेयर करते हुए फली को रोस्ट करना। फली को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो फली जो है ऊपर से तो रोस्ट हो जाती, लेकिन अंदर से जो है कच्ची रह जाती। कच्ची फली का सालन ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता। फली को हद से ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो फली जल के काली हो जाती। अगर फली ज़रा सा भी जल के काली हो गई तो सालन का टेस्ट कड़वा और कसाला हो जाता, और साथ ही में सालन का कलर भी चेंज हो जाता। अगर आप सब्र के साथ लो फ्लेम पे लगातार स्टेयर करते हुए फली को हर तरफ से अच्छे से रोस्ट करेंगे तो फली जो है अंदर तक के अच्छे से रोस्ट होती और फली का कलर भी परफेक्ट आता। फली के ऊपर हमने हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट्स आने तक के फली को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट की हुई फली एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देना। वही बड़े वाले सेम टेबल स्पून से हमने धनिया लिया है। अच्छा, तो कुछ लोगों को जो है धनिए का सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो किस लिए है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप धनिए को कच्चा पक्का रोस्ट करेंगे तो धनिए का सालन पकने के बाद भी धनिए की कच्ची स्मेल आती, जिस वजह से वो लोग को धनिए का सालन खाना पसंद नहीं आता। जीरा 1 टीस्पून। यहाँ पर हमारा धनिया जो है पहले से हल्का सा रोस्ट किया हुआ है। अगर आपके पास धनिए का कलर पूरी तरह से पीला है तो आप धनिए को पहले हल्का सा रोस्ट करना, क्योंकि धनिया रोस्ट होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चुटकी डालना। अगर आप ज़्यादा मेथी दाना डालेंगे या फिर मेथी दाने का कलर गोल्डन होने तक के मेथी दाने को रोस्ट नहीं करेंगे तो सालन में कड़वाहट आती। मसालों की धीमी धीमी खुशबू आने तक के मसालों को रोस्ट करना। लो फ्लेम पे हमने लगातार स्टर करते हुए मसालों का कलर हल्का सा सुनहरा होने तक के रोस्ट कर लिया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। राया भी मैं 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ। राया ऐड करने के बाद भी हमने लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए 1.5 से 2 मिनट तक के पका लिया है। राई को हद से ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो सालन में कड़वा टेस्ट आता। धनिए को इस तरह से परफेक्ट सुनहरा कलर आने तक के रोस्ट करेंगे तो सालन ज़्यादा टेस्टी बनता। इन मसालों की प्लेट में हमने धनिया जीरा भी निकाल दिया है। तिल मैंने 1/4 कटोरी से थोड़ा सा कम ली है। 2 स्पून से मैंने धनिया और फली को मेजर करके लिया था, वही सेम स्पून से मैं तिल ले रही हूँ। तिल को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो तिल जो है जरी देर में तवे के ऊपर चटक जाती और उछल के इधर उधर बिखर जाती। लो फ्लेम पे हमने लगातार स्टर करते हुए तिल चटकने तक के और तिल का कलर हल्का सा चेंज होने तक के तिल को रोस्ट कर लिया है।
आप यहाँ पर देख सकते हो तवे के ऊपर इस तरह से तिल चटकने के बाद अब ये तिल जो है अच्छे से रोस्ट हो गई। इससे ज़्यादा डार्क कलर आने तक के तिल को रोस्ट नहीं करना। ये रोस्ट की हुई तिल वही मसालों की प्लेट में निकाल देना। यहाँ पर हमने एक छोटी बट्टी खोपरा लिया है, जो कि खोपरे के पीसेस कट करने के बाद 1/4 कटोरी उतना खोपरा है। अगर आप चाहो तो खोपरे को स्लाइस करने की बजाय ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी खोपरे को यूज़ कर सकते। खोपरे के पीसेस को हमने लो फ्लेम पे हर तरफ से लगातार स्टर करते हुए खोपरे के पीसेस के ऊपर लाइट गोल्डन स्पॉट्स आने तक के रोस्ट कर लिया है। ये रोस्ट किया हुआ खोपरा वही मसालों की प्लेट में निकाल देना। वही गरम तवे पे 1 से 2 टीस्पून ऑयल डालना प्याज फ्राई करने के लिए। प्याज फ्राई करने के लिए हद से ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। रफली स्लाइस की हुई प्याज ऑयल के अंदर ऐड कर देना। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे हर तरफ से अच्छे से स्टर करते हुए प्याज का कलर हल्का सा सुनहरा होने तक के प्याज को फ्राई कर लिया है। ये फ्राई की हुई प्याज एक अलग से प्लेट में निकाल देना। मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। मसाले पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही मसालों को पीस लेना। गरम गरम मसाले जार में डाल के बिल्कुल भी नहीं पीसना। बिस्मिल्लाह। बिना पानी ऐड किए जार का ढक्कन लगा के मसाले को पहले इसी तरह से सूखा पीस लेना। मसाले को हमने सूखा ही पीस लिया है। जार के साइडों में जो मसाला चिपका हुआ है वो मसाले को जो है स्पैचुला की मदद से स्क्रैच करते हुए निकाल देना। मसाले के अंदर फ्राई की हुई प्याज इसी वक्त ऐड कर देना। अगर आप सूखे मसालों के साथ प्याज ऐड कर देते तो मसाले जो है जल्दी से नहीं पीसे जाते। मसाला पीसने के लिए यहाँ पर मैं अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। मसाला पीसते वक्त पानी आप अपने हिसाब से ऐड करना। मसाला पीसते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड करना तो मसाला जो है जल्दी से फाइन पीसे जाता। जार का ढक्कन लगा के मसाले को मैं पूरी तरह से फाइन पीस लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मसाले को हमने किस तरह से फाइन पीसा है। आप भी मसाले को इसी तरह से फाइन पीस लेना। जार का ढक्कन लगा के ये मसाले को अब हम साइड में रख देंगे। माही कलिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो रवाज वाला गोश्त लिया है और साथ ही में थोड़े से हड्डियाँ भी है। गोश्त की बोटी के पीसेस इस तरह से मीडियम बड़े साइज़ के रखना। अगर आप माही कलिया में थोड़े से हड्डियाँ और रवाज डाल के सालन बनाएंगे तो सालन ज़्यादा ही टेस्टी पकता। हड्डियाँ कंपलसरी ऐड करना। गोश्त को 2 से 3 बार साफ़ पानी से और खुले पानी में अच्छे से वॉश करना। अगर आप इस वक्त गोश्त को खुले पानी में अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो सालन पकने के बाद गोश्त की बोटी में से बिसान स्मेल आती। माही कलिया मैं हर बार अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। अगर आप चाहो तो थोड़े से ऑयल में ज़ीरा, राया, मेथी दाना, कलौंजी, करिया पत्ते का हल्का सा बघार लगाने के बाद गोश्त ऐड करके गोश्त को अदरक लहसुन के साथ 2 मिनट तक के फ्राई करने के बाद भी आप सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी, नमक ऐड कर सकते। गोश्त में मिर्ची नमक ऐड करके गोश्त को गला ले सकते या फिर इस तरह से गोश्त को मैरिनेट करके भी पका सकते। गोश्त के अंदर फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना। गोश्त के सालन में हमेशा अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ही ऐड करना। लाल मिर्ची पाउडर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। अगर आप चाहो तो 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते। हल्दी पाउडर ऐड करना। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करने से सालन का कलर और टेस्ट अच्छा आता। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना। अगर आप गोश्त को इस तरह से मसालों के साथ मैरिनेट करके उसके बाद गोश्त पकाएंगे तो गोश्त की बोटी पकने के बाद खाने में नमकीन और टेस्टी रहती। अगर आप चाहो तो गोश्त को बिना मैरिनेट किए भी पका सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको गोश्त के ऊपर मसाले थोड़े से ड्राई लग रहे तो 1 टेबलस्पून उतना पानी इस तरह से गोश्त के ऊपर स्प्रिंकल करना। गोश्त के ऊपर उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो गोश्त के ऊपर का मसाला जो है पानी में ही निकल जाता। मैरिनेट किए हुए गोश्त को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। अगर आपको सालन पकाने की जल्दी है तो आप गोश्त को मैरिनेट करते साथ ही बिना रेस्ट दिए भी डायरेक्ट पका सकते। मैरिनेट किए हुए गोश्त को हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। इस वक्त गोश्त में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना। गोश्त में इस वक्त ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। गोश्त को ऑयल में अच्छे से मिक्स करके हमने हाई फ्लेम पे गोश्त को सिर्फ 2 मिनट तक के पका लिया था। गोश्त को इस तरह से कुकर के साइडों में करके बीच में मैं थोड़ी सी जगह बना लूँगी।
यही जगह के अंदर मैं टमाटे ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो टमाटे मसाला भूनते वक्त भी ऐड कर सकते, या फिर मैं जैसा पका रही हूँ वैसा भी पका सकते। इस वक्त गोश्त के साथ टमाटों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अगर गोश्त कौला है तो इस वक्त पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही में टमाटों के ऊपर हाफ टी स्पून उतना नमक स्प्रिंकल करना। इस वक्त भी गोश्त को टमाटों के साथ मिक्स नहीं करना। गोश्त आपके पास सख्त है या कौला है, या फिर गोश्त की बोटी बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से ही आप गोश्त गलाने के लिए गोश्त में पानी ऐड करना। गोश्त को आप अपने हिसाब से 60 to 70% तक के गला लेना। इसके बाद हमें गोश्त को मसालों के साथ पकाना रहता। मसालों के साथ पकने के बाद गोश्त जो है गल जाता। अगर गोश्त ज़्यादा कौला है तो आप गोश्त गलाने के लिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। गोश्त पकते वक्त टमाटों में से जो पानी छूटता, गोश्त में से जो पानी छूटता, वही पानी में गोश्त जो है आप अपने हिसाब से 60 to 70% तक के गला लेना। इमली को पानी में भीगे हुए आधा घंटा हो गया। हाथ की मदद से इमली को अच्छे से स्क्वीज़ करके इमली का खट्टा छन्नी की मदद से छान के निकालना। इमली के अंदर अभी पल्प बाकी है। इमली के अंदर फिर से पानी ऐड करके इमली को अच्छे से स्क्वीज़ करके मैं फिर से इमली का खट्टा छन्नी की मदद से छान के निकाल लूँगी। सालन आपको जितना खट्टा खाना पसंद है उसके हिसाब से ही आप इमली का खट्टा ऐड करना। इमली में से हमने पूरा पल्प निकाल दिया है। अब ये इमली का काम ख़त्म हो गया। ये छन्नी को अब हम साइड में रख देंगे। ये इमली का खट्टा हम साइड में रख देंगे, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। गोश्त को हमने अपने हिसाब से 2 सीटी आने तक के हाई फ्लेम पे पका लिया था। इसके बाद हमने गैस की फ्लेम मीडियम करके मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक के पका लिया था, क्योंकि गोश्त के बोटियाँ थोड़े से बड़े साइज़ के थे। इसके बाद हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। गैस की फ्लेम ऑफ करने के 10 मिनट बाद जो है कुकर का ढक्कन निकालना। अगर हम गोश्त को इस वक्त मिक्स कर देंगे तो गोश्त की बोटी के ऊपर से मसाला छूट के गोश्त की बोटी जो है फीकी हो जाती। गोश्त में हल्का सा पानी बचा हुआ है। इस वक्त मैं गैस की फ्लेम हाई करके गोश्त को और 2 मिनट तक के पका लूँगी। गोश्त को हमने पूरी तरह से ड्राई होने तक के नहीं पकाया है। गोश्त में अभी हल्की हल्की ग्रेवी बाकी है। इस वक्त गैस की फ्लेम ऑफ करके ये गोश्त को मैं साइड में रख दूंगी। आप जो भगोने में सालन पका रहे वो भगोने का बॉटम जो है मोटे तले का रहना। मसाला पकते वक्त मसाला जो है तले में जल्दी से नहीं चिपकता। लगन हल्का सा गर्म होने के बाद लगन के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर रही हूँ। मसालों के सालन में या फिर पतले सालन में ऑयल थोड़ा सा कम करके ही ऐड करना, क्योंकि मसाले पकने के बाद मसालों में से भी ऑयल छूटता और साथ ही में पतले सालन में ऑयल जो है जल्दी से नज़र आ जाता। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड करना। ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल के अंदर मैं ये स्पून से ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ ही में वही स्पून से मैं रायता ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। साथ ही में 1/4 टीस्पून उतनी कलौंजी ऐड कर रही हूँ। जीरा रायता हल्का सा चटकने के बाद इस वक्त जो है थोड़े से करियापक के पत्ते ऐड करना। करियापक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। करियापक हल्का सा फ्राई करते साथ ही कुकर में से सिर्फ गोश्त की बोटियाँ निकाल के भगोने के अंदर ऐड करना। टमाटे हमने वही कुकर में रखे हैं। गोश्त को ऑयल में 2 से 3 मिनट तक के लगातार स्टर करते हुए फ्राई करना। उसके बाद हम गोश्त को इस तरह से साइडों में करके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। कुकर में जो टमाटे रखे हुए थे वो टमाटे जो है ऑयल के अंदर ऐड करना। गैस की फ्लेम मीडियम करके हमने टमाटों को अच्छे से भून लिया है, इस तरह से ऑयल सेपरेट होने तक के। इस वक्त गोश्त को टमाटों के साथ अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद गैस की फ्लेम लो करके पीसा हुआ मसाला गोश्त के अंदर ऐड कर देना। जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इमली का खट्टा ऐड कर रही हूँ। मसाले को पहले गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद ही जार साफ करके जो इमली के खट्टे का पानी रखे थे वो पानी जो है इस वक्त ऐड कर देना। कुकर को मैंने अच्छे से साफ करके 2 टेबलस्पून उतना पानी और ऐड किया है। लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भून लेना। मसाले को भूनते वक्त इस तरह से मसाले के छींटे उड़ते। लो फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके मसाले को पका लेना। बीच बीच में ढक्कन निकाल के मसाले को जो है अच्छे से मिक्स करते रहना, नहीं तो मसाला जो है दाग लग जाता। मसाले को ऊपर से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, नहीं तो मसाला जो है नीचे से दाग लग जाता। स्पून की मदद से भगोने में अच्छे से स्क्रैच करते हुए मसाले को भून लेना। मसाले में से अभी ऑयल नहीं छुटा, इसीलिए मैं फिर से ढक्कन से कवर करके मसाले को पका लूँगी। भगोने के ऊपर से ढक्कन आहिस्ता से निकालना, नहीं तो गर्म भाप हाथों को लगती। गोश्त में मसाला डालने के बाद लो फ्लेम पे हमने मसाले को 20 से 25 मिनट तक के ढक्कन से कवर करके पका लिया था और उस बीच हमने बीच बीच में स्पून की मदद से मसाले को इस तरह से अच्छे से मिक्स किया था।
मसाले के ऊपर या फिर मसाले के साइडों में इस तरह से ऑयल आया तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे से भुने गया। इस वक्त आप इमली का खट्टा ऐड करना। उसके बाद गोश्त को अच्छे से मिक्स करना। सालन में मैं अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। सालन के अंदर कभी भी पूरा पानी एक साथ ऐड नहीं करना। सालन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके सालन को पहले अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद आप सालन की कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। सालन अगर आपको गाढ़ा दिख रहा तो ही आप पानी ऐड करना, वरना पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पर हमने भगोने के साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो मसाला अच्छे से साफ़ करते हुए पानी ऐड किया है। भगोना ज़्यादा गर्म रहता इसीलिए ये काम आहिस्ता से करना। सालन के अंदर हमने अपने हिसाब से 2 ग्लास पानी ऐड किया है। सालन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस वक्त आप सालन को टेस्ट करके देख लेना। अगर आपको सालन फीका लग रहा तो ही आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना। सालन में मेरे को हल्का सा नमक कम लगा तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम पे सालन के ऊपर ढक्कन से कवर करना। साइड से थोड़ा सा ढक्कन खुला रख के हमने सालन को 2 से 3 बॉयल आने तक के पका लिया था। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम लो करके पूरा ढक्कन से कवर करके सालन को 12 से 15 मिनट तक के पका लिया था। बात अच्छे से याद रखना, सालन में इमली का कच्चापन जाने तक के और सालन के ऊपर इस तरह से रोगन आने तक के सालन को पका लेना। सालन को एक बार अच्छे से मिक्स करना। सालन में फीके वाले हरे मिर्ची 2 ऐड करना। थोड़े से करिया पत्ते पत्ते ऐड करना। हरे मिर्ची में और 2 ऐड कर रही हूँ। हैदराबादी महकलिये में कोतमीर ऐड नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा कोतमीर ऐड कर रही हूँ। कोतमीर आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। सालन को अच्छे से मिक्स करना। फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके सालन को 2 मिनट तक की पका के गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। उसके बाद सालन को इसी तरह से 10 मिनट के लिए दम पे रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से। आज जो मैं खलिया बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, हमारा महकलिया देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। बिस्मिल्लाह। अगर आप चाहो तो ये सालन नान की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर गेहूं की रोटी के साथ खा सकते। सालन को मैं प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नजू सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत टेस्टी। माशाल्लाह मम्मा, सालन जबरदस्त बना। पसंद आया? हाँ, बहुत टेस्टी है। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। मम्मा सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।